Hello everyone, welcome to Harshita Sherwani classes. So this is part number 2 of chapter number 5 marketing, जिसका नाम है emerging trends in marketing. हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, which is meaning and definition of services and the characteristics of services, जिसका हमने निमोनिक्स बनाया था विपिन. ये ऑलरेडी कवर है पार्ट नंबर 1 में, आप वहाँ से देख सकते हैं. अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज. तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्विसेज. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑपरेशन टू वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स. सर्विस के ऑपरेशंस को देखेंगे हम. ठीक है, कि सामने हमारे पास कितने कस्टमर्स आते हैं. लो वॉल्यूम अकाउंटेंट है कोई, अकाउंटेंट के पास हमेशा लो वॉल्यूम कस्टमर्स आते हैं. प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में क्या होता है, कस्टमर का फ्लो क्या है, थोड़ा सा कम है. उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल सर्विस शॉप, जैसे कि बैंक है. बैंक में फ्लो कैसा होता है कस्टमर का, मीडियम होता है. उसके बाद है मास सर्विसेज. मास सर्विस मतलब जो बहुत ह्यूज वॉल्यूम में क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ टेंजिबिलिटी. टेंजिबिलिटी क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस. इसमें आपको देखना है कि एक सर्विस में टेंजिबल कंपोनेंट कितना है और इनटेंजिबल कंपोनेंट कितना है. फॉर एग्जांपल आपको एसी रिपेयर की सर्विसेज देनी है, तो एसी का क्या है, वो एसी जो है वो उसका टेंजिबल कंपोनेंट है और एसी की सर्विस क्या है, इनटेंजिबल कंपोनेंट है. तो इस लेवल पे देखा जाता है कि कितनी टेंजिबिलिटी है, उसे डिवाइड किया जाता है. उसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एम्प्लॉय प्रेजेंस. देखिए, पहला तो है सेल्फ सर्विस. सेल्फ सर्विस क्या होता है, जहाँ पर आपको खुद ही अपना काम करना है, कस्टमर को खुद ही एक्शंस लेने हैं, लेकिन उसे सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एटीएम में आप जाते हो, आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, आप अपना कार्ड डालते हो, अमाउंट डालते हो, ओटीपी डालते हो, आपके पास पैसे आ जाते हैं. इसे कहा जाता है सेल्फ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल अगला है वेइंग मशीन. वेइंग मशीन रखी होती है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, आपको आपका वेट पता चल जाता है, ये भी होती है सेल्फ सर्विस. उसके बाद देखिए इंटरपर्सनल सर्विसेज. वो सर्विसेज जहाँ पर कस्टमर का होना भी ज़रूरी है और एम्प्लॉयर का होना भी ज़रूरी है. टीचिंग सर्विसेज ऐसी ही हैं. अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो आपका होना भी ज़रूरी है, मेरा होना भी ज़रूरी है. इसे कहा जाता है इंटरपर्सनल सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर और एम्प्लॉयर दोनों को क्या होना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ता है. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है स्कूल और सैलून. अगर आपको बार्बर से हेयर कट कराना है तो बार्बर का होना भी ज़रूरी है, आपका भी होना ज़रूरी है. उसके बाद है रिमोट सर्विसेज, जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है. जहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है वो होता है रिमोट सर्विसेज. एग्जाम्पल हो गया इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के हाथ में कितनी पावर है और कस्टमाइजेशन कितना है, मतलब एक सर्विस को कितना कस्टमाइज करना पड़ेगा. कहीं कस्टमाइजेशन हाई होता है, कहीं लो होता है. एम्प्लॉयज़ का एम्पावरमेंट कहीं पे हाई होता है, कहीं पर लो होता है. ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं. हाई कस्टमाइजेशन, हाई एम्पावरमेंट, लो कस्टमाइजेशन, लो एम्पावरमेंट, लो कस्टमाइजेशन, हाई एम्पावरमेंट, हाई कस्टमाइजेशन, लो एम्पावरमेंट. ठीक है. उसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग फोकस. उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग फोकस. जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस क्या है, एक प्रोसेस है, उसका फोकस क्या है, बॉडी है, माइंड है, कोई टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है. फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डलवा रहे हो. ठीक है. तो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग सर्विस है. तो सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल एसेट है. उससे क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड सर्विस है. प्रोसेस जो है हमारा वो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. और ऐसे ही हम एसी रिपेयरिंग की सर्विस ले रहे हैं तो एसी से रिलेटेड है. योगा की क्लासेस ले रहे हो तो वो हमारे माइंड और सोल से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, एक्सेट्रा. उसके बाद है डिलीवरी सिस्टम. आप उस सर्विस को कैसे प्रोवाइड करा रहे हो, कैसे डिलीवर कर रहे हो. 1-on-1 कर रहे हो, मतलब एक ही कस्टमर है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है. और 1-to-many कर रहे हो, मतलब एक ही टाइम पर एक सर्विस प्रोवाइडर है और बहुत सारे सर्विस रिसीवर है जो रिसीव करे. एग्जाम्पल टीचिंग हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया 1-to-many.
1-to-1 सिक्वेंशियल का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एक एक पर्सन या दो पर्सन अंदर आते जा रहे हैं, उसे बोला जाता है 1-to-1 सिक्वेंशियल। इसका एग्जाम्पल हो जाता है काउंसलिंग। स्कूल में कोई काउंसलिंग करने आता है तो दो तीन तीन करके बच्चे आते जाते हैं, या एक एक करके लाइन में बच्चे आते जाते हैं। सीक्वेंस होता है एक कि 1-on-1 सेशंस होते जाएंगे, ठीक है, उसे कहा जाता है 1-on-1। 1-to-many, एक बंदा पढ़ा रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो होता है 1-to-many। 1-on-1 का मतलब क्या होता है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है और एक ही सर्विस रिसीवर है, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सर्विस की क्वालिटी। आपको अगर सर्विस की क्वालिटी को जज करना है कि वो अच्छी है या बुरी है, तो आप किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करोगे। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है कि सर्विस कितनी ट्रस्टवर्दी है, कितनी एक्यूरेट है, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। द सर्विस परफॉर्म डिपेंडेबिलिटी एंड एक्यूरेटली, सर्विसेज एक्यूरेटली परफॉर्म की गई हैं। उसके बाद है एक्सेस। सर्विस को एक्सेस करना कितना आसान है, हमें वेट तो नहीं करना पड़ता, ये हो जाता है सर्विस एक्सेसिबिलिटी और डिलीवर्ड विदाउट वेटिंग। उसके बाद है सिक्योरिटी। जो हमारी सर्विसेज हम लेने वाले हैं उसमें कोई डेंजर तो नहीं है, कोई रिस्क तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। सर्विसेज फ्री फ्रॉम डेंजर, रिस्क और डाउट। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दी कितनी है, ऑनेस्ट कितनी है, कितना भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को कितना समझा जाया जाता है, कस्टमर की नीड्स को कितना समझा जाया जाता है, कितने एफर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप कस्टमर को और उसकी प्रॉब्लम्स को कितना ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कितने विलिंग हो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। उसके बाद है हमारा कॉम्पिटेंस। अब आप देखो, मैं आपको टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग कभी भी किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि उसमें वो रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है और वहाँ पर क्लास 11th का बच्चा ही क्लास 11th के बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आप उसकी स्किल और नॉलेज कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपसे ज़्यादा होगी या आपसे कम होगी। मेरे हिसाब से क्लास 11th वाले बच्चे की स्किल्स आपके बराबर ही होंगी समहाउ, अगर कोई वो एक्सेप्शनल केस ना हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ग्रेजुएट पढ़ा रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहा है, तो उसके पास एक रिक्वायर्ड स्किल्स है और नॉलेज है जो वो ये टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या उसे बनाता है, कॉम्पिटेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीएस का क्या होता है, ऑडिट करने होते हैं। ऑडिट क्या है, आप अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। जब जिस पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं है, क्या उसको वो चेक कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए ऑडिट का राइट एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला हुआ है इंडिया में। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो रिक्वायर्ड स्किल है, वो रिक्वायर्ड नॉलेज है जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम लगती है, और उसने इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली है कि अब वो उनको चेक भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटेंसी हमेशा चेक करनी चाहिए, उससे ही क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या की जा सकती है, जज की जा सकती है। कर्टेसी, कर्टेसी क्या है, आप कितनी पोलाइटली कस्टमर के साथ बात करते हो, कस्टमर की तरफ आप कितने कंसिडरेट हो, उनको कितने अच्छे से आप प्यार से समझाते हो, बात करते हो। उसके बाद देखिए टेंजिबल्स, आपकी सर्विसेज हमेशा क्या होता है, कुछ फिजिकल अपीयरेंस से भी कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसी सर्विस के लिए बुलाया था, एक इंजीनियर आया, उसने बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि हाँ भाई ये बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। वैसे ही आपके स्कूल में आते हैं काउंसलिंग सेशन देने, है ना, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली आपको एक अच्छे से यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर आए हैं और कोट पैंट पहना हुआ है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, उनको देखकर प्रोफेशनल वाली फीलिंग आ रही है, तो आप उनकी बात ज़्यादा सुनोगे, इस बेसिस पे आप उनकी सर्विसेज पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर पाओगे। वैसे ही इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वेटर जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ की सर्विसेज अच्छी होंगी। तो फिजिकल फैसिलिटीज़
इक्विपमेंट, पर्सोनल, कम्युनिकेशन मटेरियल, लुक्स एक्सेट्रा सब हो जाते हैं टेंजिबल्स। एग्जाम्पल ले लो कि हम किसी होटल में गए, वहाँ पर उन्होंने आते ही हमें पानी की बॉटल्स प्रोवाइड करा दी, वो गई। पानी की बॉटल क्या है हमारे लिए? फिजिकल फैसिलिटी है। उसके अलावा जब हम जा रहे थे तो वो सौंफ और चीनी ले आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, आई डोंट नो अबाउट यू। तो वो भी क्या है? टेंजिबल्स है। तो हर सर्विस के साथ कुछ ना कुछ टेंजिबल्स होते हैं जिनके बेसिस पे सर्विसेज को जज किया जा सकता है। उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन। आप कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो। इट शोज हाउ गुड द ऑर्गेनाइजेशन इज एट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। वो भी क्या है? आपकी सर्विसेज को जज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अब याद कैसे करोगे इतने सारे पॉइंट? कैसे याद करना है? कार कट CS, कार कट CCS, कार कट CCS। C से हमारा कम्युनिकेशन, A से एक्सेस, R से रिलायबिलिटी, C से कर्टेसी, U से अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, T से टेंजिबल्स, C से कॉम्पिटेंसी, C से क्रेडिबिलिटी, S से सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या था? फ्री फ्रॉम डेंजर, रिस्क, फॉल्ट्स। क्रेडिबिलिटी क्या था? कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना ऑनेस्ट है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी, रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज होनी चाहिए। टेंजिबल, फिजिकल फैसिलिटी, लुक्स, मटेरियल एक्सेट्रा। यू से अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स एंड प्रॉब्लम्स को कितना अच्छा समझने की कोशिश करते हो, कितने एफर्ट्स लगाते हो। कर्टेसी, हाउ पोलाइट यू आर। आर से रिलायबिलिटी, आप कितने एक्यूरेटली डाटा प्रोवाइड करते हो, एक्यूरेटली सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो। ए से एक्सेसिबल है या नहीं है, वेट तो नहीं करना पड़ता डिलीवरी के टाइम पे। सी से कम्युनिकेशन, आप कितने अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे एक सर्विस को जज किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वेट फॉर द पार्ट 3। आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरी फीस है। ओके बाय।